सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतना ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मैंने बोर्ड पे सब लिख रखा है। 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 दैट इज योर अलजेब्रा की बुक, आपका मैथ्स 1 अलजेब्रा की बुक, उसका फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज पार्ट। हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द बेसिक पार्ट। इस पूरे चैप्टर का जो भी बेसिक होगा, जो भी हम लोगों को चैप्टर में यूज़ होने वाला है, वो मैं बस इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर तुम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आए हो तो इस वीडियो को मत देखना, नेक्स्ट वीडियो पे चले जाओ जिसमें मैंने एक्सरसाइज सॉल्व कराया है। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले बेसिक देख लो ना। बेसिक नहीं आएगा, डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, कोई भी चैप्टर जब मैथ्स में तुम लोग पढ़ने जाओ ना, सबसे पहले ना उसके चैप्टर का नाम देखो। चैप्टर का नाम देखो, चैप्टर का नाम क्या दिया है। इस चैप्टर का नाम क्या दे रखा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले ना अपने को चैप्टर का नाम समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें सबसे पहली चीज़ जो अपने को समझ में आनी चाहिए वो क्या है? वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? बच्चा, आज तक तुमने बहुत बार सुना होगा वेरिएबल। तुम लोग बचपन से मैथ्स पढ़ रहे हो, 5th स्टैंडर्ड से तुमने सुनना चालू किया होगा वेरिएबल 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 वेरिएबल, पर वेरिएबल का मतलब नहीं समझ में आएगा। चलो मैं बताता हूँ वेरिएबल का मतलब क्या होता है। मुझे एक बात बताओ, मान लो मेरी एज है, आज मेरी एज है 19 ईयर्स। मेरे को बताओ, क्या आज से 2-3 साल बाद भी मैं 19 ईयर्स का रहूँगा? नहीं। क्या आज से 2-3 साल पहले मैं 19 ईयर्स का था? नहीं। मतलब देखो, एक इंसान पैदा होता है, अगर मैं बोलूँ एज ऑफ अ पर्सन, तो एक इंसान की एज क्या हमेशा सेम रहती है? नहीं, एज हमेशा चेंज होती है। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट एज, जब हम लोग एज की बात करेंगे तो एज ऑफ अ पर्सन हमेशा बदलती रहती है। इंसान, आप जब पैदा हुए थे तो आप छोटे थे, 1 साल के थे, 2 साल के थे। आज आप बड़े हो चुके हो, ज़्यादा साल के हो। 3-4 साल बाद आपकी, 3-4 साल बाद नहीं, आज से कितने साल बाद भी आपकी शादी हो जाएगी, तब आपकी एज कुछ और होगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी एज कुछ और होगी। आपकी एज विद टाइम क्या हो रही है? चेंज होते जा रही है, बदलते जा रही है। और सिर्फ एज की बात नहीं करेंगे। चलो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ वेट, अगर मैं क्या बोलूँ, वेट ऑफ अ पर्सन, वजन, वेट की बात करूँ तो मुझे एक बात बताओ। देखो, आज मैं पतला हूँ, मेरा वेट कम है, मेरी शादी होने वाली रहेगी, जाऊँगा जिम, जाऊँगा खाना पीना खाऊँगा अच्छे से, थोड़ा मोटा हो जाऊँगा, वेट बढ़ा लूँगा अपना, मेरी वेट चेंज हो गया, बढ़ गया। हो सकता है शादी के बाद मेरी बीवी मुझे खाना नहीं दे, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। शादी के बाद बीवी ने खाना ही नहीं दिया, वेट वापस कम हो गया। पहले एज कम था, पहले वेट कम था, फिर वेट बढ़ गया, फिर वेट कम हो गया। मतलब वेट भी क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। देखो, एज किसी की रुकी हुई नहीं है, एज चेंज होते जा रही है। वेट रुका हुआ नहीं, वेट चेंज होते जा रहा है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, जो कंटिन्यूसली चेंज होती है, कंटिन्यूसली क्या होती है? चेंज होती हैं। और चेंज का पता है इंग्लिश में एक और वर्ड होता है, हम लोगों को पता है बच्चा, इंग्लिश में एक ही मीनिंग के 50 वर्ड होते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे ही ना, चेंज के लिए एक वर्ड होता है वेरी। क्या वर्ड होता है? वेरी, VARY। वेरी मतलब यही चेंज होना। तो ये जो चीज़ें जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, इसी को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में वी कॉल्ड एज वेरिएबल। क्यों वेरिएबल? क्योंकि ये चेंज हो रही है, यानी कि वेरी कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, लेट द एज ऑफ अ पर्सन बी एक्स। एज को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। एज को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। क्योंकि एज बार बार चेंज हो रहा है और एज को एक्स माना, तो एक्स क्या है? एक्स वेरिएबल है ना। ऐसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं लेट द एज ऑफ अ पर्सन बी वाई, है ना। तो मैंने क्या बोला? एज को वाई माना है, एज तो वेरिएबल है, बार बार चेंज होने वाला है। तो अगर एज वेरिएबल है तो वाई भी क्या हुआ? वेरिएबल हुआ ना। मैथ्स में हम लोग डायरेक्टली एज को वेरिएबल नहीं बोलते, हम लोग कुछ लेटर्स लेते हैं। एज को एक्स मान लेंगे, नहीं तो वाई मान लेंगे, और वो एक्स वाई अपना वेरिएबल होता है। एक्स को वेरिएबल माना जाता है, वाई को वेरिएबल माना जाता है, कहीं कहीं पी को वेरिएबल माना जाता है, कहीं कहीं क्यू को वेरिएबल माना जाता है, कहीं पे एम को माना जाता है, कहीं पे एन, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो, जितनी भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं, जितने भी इंग्लिश में लेटर्स हैं, 26 लेटर्स है ना, तुम लोग किसी का भी यूज़ कर सकते हो वेरिएबल मानने के लिए। लेकिन वेरिएबल का मतलब समझना, वेरिएबल यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिनका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है, हमेशा चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी तुम लोगों को, एज और वेट, ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर वेरिएबल्स। जब लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो एक्स वाई पी क्यू इनको डिनोट करते हैं। ये जो एक्स है, एक्स मतलब क्या? एक्स की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। एक्स किसी के एज को माना गया होगा, नहीं तो किसी के वेट को एक्स माना होगा, समझ में आ रहा है? इसलिए वो सारे क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो अच्छा बच्चा, वेरिएबल का मतलब तो मुझे समझ में आ गया। अच्छा, वेरिएबल के बाद मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, टू। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टू।
मतलब मुझे एक बार में एक वेरिएबल की बात नहीं करनी है, मुझे एक ही बार में दो दो वेरिएबल्स की बात करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मान लो देखो यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल है ना, मुझे सबसे अच्छा पता कौन सा लग रहा है, मुझे सबसे अच्छा लग रहा है ये एक्स और वाई। तो मैंने लिख लिया एक्स और वाई। अब मैंने एक्स और वाई लिख लिया तो कितने वेरिएबल हो गए, यहाँ पर हो गए 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स हो गए, 2 वेरिएबल्स। ये एक चीज़ मेरे पास है। अच्छा उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या लिख के दे, इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन। इक्वेशन मतलब समझते हो बच्चा क्या होता है, इक्वेशन यार, इक्वेट। कहीं भी तुम लोगों को अगर इक्वल टू दिखाई दे जाए किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लाइन के अंदर, अगर मुझे इक्वल टू दिखाई दे रहा है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, इक्वेशन बोलूँगा। मतलब मुझे एक और चीज़ मिल गई, इक्वल टू। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि यार लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाने के लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है, 2 वेरिएबल्स और एक इक्वल टू। देखो मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक 2 वेरिएबल और एक इक्वल टू। कोई भी 2 वेरिएबल हो सकता है, मैंने एक्स और वाई ले लिया और एक इक्वल टू चाहिए। अब समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है क्या है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके बुक में दिया होगा बच्चा कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये है जनरल फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म ये क्यों है, मैंने क्या बोला, मुझे एक इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन मतलब उसमें इक्वल टू होना चाहिए। देखो इक्वल टू दिख रहा है ना। अच्छा मुझे उसने क्या बोला कि यार 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई पी क्यू आर एस, यही सब वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स दिख रहा है, यहाँ पर वाई दिख रहा है, दोनों वेरिएबल्स हैं। ये ए बी और सी को देख के कन्फ्यूज मत होना, ए बी सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट यानी ऐसे नंबर जो चेंज नहीं होने वाले। वेरिएबल सिर्फ इसमें 2 हैं। कौन कौन से वेरिएबल, एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल क्या है, वाई है। तो 2 वेरिएबल एक इक्वल टू, तो हो गया ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा लीनियर क्यों बोला है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। फिलहाल बस इतना समझाना, 2 वेरिएबल्स एक इक्वल टू, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। हाँ लेकिन कुछ और बातें भी ध्यान में रखना पड़ेगा मुझे। क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चा, कि जो C है, मुझे बताओ अगर यहाँ पे C नहीं हो तब मैं क्या इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बोल सकता हूँ। हाँ बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो इक्वेशन तो ये है, यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वेशन तो ये है। और मुझे बोला था 2 वेरिएबल्स चाहिए, तो 2 वेरिएबल भी है, एक्स भी और वाई भी है, 2 वेरिएबल भी है। तो C रहे या नहीं रहे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। तो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर कि C की वैल्यू कैन बी 0, C की वैल्यू कैन बी 0। C की वैल्यू 0 भी हो सकती है। 0 मतलब C नहीं रहेगा तो भी चलेगा। C की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मतलब C 0 रहेगा, मतलब C नहीं रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा A और B की, मान लो मैंने A को 0 रख दिया, मान लो मैंने A को क्या कर दिया, 0 रख दिया, तो वो AX, ऐसा है ना, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। AX ये तो 0x हो गया, और 0 मतलब 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये पूरा गायब हो गया सीधे सीधे। तो बचा क्या, BY प्लस C इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इक्वेशन तो है पर सिर्फ एक वेरिएबल y बचा हुआ है। इसका मतलब a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, a की वैल्यू कैन नॉट बी 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और सेम b के लेना है, b 0 हो जाएगा तो y गायब हो जाएगा, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, तो b की भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बस c एक लौता ऐसा कांस्टेंट है उसमें जिसकी वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि c अगर गायब हो गया ना तो भी 2 वेरिएबल बचेंगे, इक्वल टू बचेगा। इसका मतलब समझ में आया तुम लोगों को। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बच्चा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एक ऐसा इक्वेशन होता है जहाँ पर तुमको इक्वल टू दिखाई देगा और 2 कोई भी वेरिएबल्स दिखाई देंगे। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0, जिसमें C 0 हो सकता है क्योंकि C के गायब होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारे घर में से गायब हो जाओ, घर वालों को फर्क नहीं पड़ता है ना, मजाक कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो C के गायब होने से फर्क नहीं पड़ता, तो C कैन बी 0, बट A कैन नॉट बी 0 यार। A जाएगा तो X को अपने साथ लेके जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा, X को भी लेके जाएगा, है ना। A का जन अफोर्ड कर सकते थे, X का जन अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चा, इसीलिए A कैन नॉट बी 0।
अच्छा बी जाएगा तो बी वाई को अपने साथ लेके जाएगा, तो बी का जाना तो अफोर्ड कर सकते थे, वाई को नहीं अफोर्ड कर सकते उसका जाना, इसलिए ए और बी कैन नॉट बी जीरो। इनकी इज्जत करो, इनको जीरो मत रखना, क्योंकि ये जाएंगे तो वेरिएबल भी लेके जाएंगे, वेरिएबल लेके गया तो इक्वेशन ही नहीं बचेगा ना अपना, टू वेरिएबल ही नहीं बचेगा। समझ में आया क्या? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये इतना हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या समझेंगे? हम लोग ने समझ लिया कि यार एक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। लीनियर का मतलब नहीं बताया मैंने, पर ठीक है समझ लेंगे ना उसको भी धीरे धीरे आराम से, एक ही बार में थोड़ी सब हो जाता है। अच्छा इस चैप्टर में करेंगे क्या यार हम लोग ने तो समझ लिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, तो अब चैप्टर खत्म क्या? चैप्टर में पाँच एक्सरसाइज दे रखा है, 5 एक्सरसाइज में करने क्या वाले हैं? अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इतना छोटा सा टॉपिक था, मैंने बता दिया 2 वेरिएबल होता है कि इक्वल टू होता है, तो पढ़ेंगे क्या पूरे चैप्टर में? इस चैप्टर में पता हम लोग करेंगे क्या? इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपको सेम एक चीज़ देखने मिलेगी कि आपको एक साथ ना बुक में 2 इक्वेशंस देगा। कितने इक्वेशंस देगा वो? एक साथ 2 इक्वेशंस लिख के दे देगा। 2 इक्वेशंस लिख के दे देगा मतलब क्या? देखो ऐसा लिख दिया 3x + 4y = 36, ऐसा लिख के दे दिया आपको। छोटा इक्वेशन लिखते हैं, मान लो आपको ऐसा लिख के दे दिया, आपको ऐसा लिख दिया x + y = 10, ऐसा लिख दिया। उसके बाद ऐसा लिख दिया x - y = 2। एक साथ पूरे चैप्टर में यही सेम पैटर्न अपने को देखने को मिलेगा। एक साथ 2 इक्वेशन दे दिया। एक इक्वेशन क्या लिखा है? x + y = 10, x - y = 2, और बोलेगा क्या मालूम है कि बच्चा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। और सॉल्व कैसे करना है? साइमल्टेनियसली। सॉल्व कैसे करना है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब ये साइमल्टेनियसली क्या होता है गुरु? साइमल्टेनियसली क्या होता है सर? मुझे तो समझ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। क्यों? 2 वेरिएबल इक्वल टू लगा हुआ है। ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल इक्वल टू लगा हुआ है। पर साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ। मुझे हिंदी लिखने नहीं आती वैसे बच्चा अच्छे से, पर ठीक है फिर भी समझ लो। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। देखो मैं बताता हूँ, हम लोगों को इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके कुछ वैल्यूज निकालनी है x के लिए और कुछ एक वैल्यू निकालनी है y के लिए। ध्यान से सुनना। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? मुझे इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की एक वैल्यू निकालनी है और y की एक वैल्यू निकालनी है, और x और y की जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो इस तरीके की वैल्यूज़ होनी चाहिए कि अगर मैं ये x और y इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूं तो उसको भी सेटिस्फाई कर दे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूं तो उसको भी सेटिस्फाई कर दे। मतलब क्या सर? समझा नहीं। देखो मैंने क्या बोला, x और y की ऐसी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो इसमें अगर मैं पुट कर दूं तो भी करेक्ट आ जाए, इसमें पुट कर दूं तो भी करेक्ट आ जाए, इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, मान लो ये पहला वाला इक्वेशन लेते हैं। क्या लिखा है? x + y = 10। अगर मैं बच्चा ऐसा बोलूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू 5 है और y की भी वैल्यू क्या है? 5, तो इसमें अगर मैं पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी है? 5, तो x की जगह पे 5 लिख सकता हूँ, प्लस y की वैल्यू कितनी? 5 है, तो y की जगह पे भी 5 लिख सकता हूँ, = 10। 5 + 5 10 = 10। ये तो करेक्ट हो गया, मतलब अपने को x और y की वैल्यू मिल गई। पर रुको ज़रा, सब्र करो। x - y = 2 लिखा था ना, इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं ना। x की वैल्यू कितनी ली थी? 5 पुट किया, माइनस y की वैल्यू कितनी ली थी? 5 पुट किया, = 2। 5 - 5 क्या होता है? 0 = 2। अरे वाह, ये तो कुछ नया जानने को मिला अपने को। 0 = 2, 0 2 के बराबर है। तब तो अच्छा है, मैं तुमको 0 रुपीज़ देता हूँ, तुम मुझे 2 रुपीज़ दो, फिर मैं तुम्हें 0 रुपीज़ देता हूँ, फिर तुम मुझे 2 रुपीज़ दो। बात तो एक ही है ना। ऐसा नहीं होता ना बच्चा, ऐसे तो तुम कंगाल हो जाओगे। मैं 2-2 रुपये लेते लूट लूँगा आपको, है ना। 0 2 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ थी ये पहले वाले इक्वेशन में तो ठीक से बैठ गई, सेकंड वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, इसका मतलब क्या? ऐसी वैल्यूज़ निकालो जो पहले वाले को भी सेटिस्फाई कर दे और दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई कर दे। तो कैसे निकालेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझो। देखो, अगर मैं x की वैल्यू 6 लिखूं, y की वैल्यू 4 लिखूं, अब ज़रा करके देखो, x की वैल्यू 6 प्लस y की वैल्यू 4, 6 + 4 कितना होता है? 10, 10 = 10। करेक्ट है, सेटिस्फाई किया। अच्छा, x की वैल्यू 6
माइनस वाई की वैल्यू 4, 6 माइनस 4 2 होता है, 2 इक्वल टू 2, उसको भी सेटिस्फाई कर दिया। समझा? तो मैंने एक्स और वाई के ऐसी वैल्यूज़ निकाल ली जो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही हैं और दूसरे को भी। कैसे निकालना है यही तो इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x की भी वैल्यू निकालनी है, y की भी वैल्यू निकालनी है, वो भी ऐसी वैल्यूज़ जो कि पहले वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे और दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई कर दे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग बस इन्हीं को, यही x और y, अब पता है x और y निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करने के, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करने के अलग अलग तरीके सीखेंगे। तो चलो देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर देयर आर 5 एक्सरसाइज। कितने एक्सरसाइज हैं? 5 एक्सरसाइज। दिस इज माई चैप्टर। चैप्टर के अंदर कितने एक्सरसाइज है? 5 एक्सरसाइज है। अच्छा, पूरे मिलाकर 1.1 से स्टार्ट करते हैं। 5 एक्सरसाइज है। पहला क्या है? 1.1 एक्सरसाइज है नहीं, प्रॉब्लम सेट। पहला प्रॉब्लम सेट 1.1 है अपना। तो 1.1 में पता है क्या, 1.1 में हम लोग एक मेथड सीखेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। जिसका नाम क्या है? एलिमिनेशन मेथड। अभी मेथड क्या है, कैसे सॉल्व करना है, ये तो एक्सरसाइज अब करेंगे तब देखेंगे। बस इतना से याद रखना, ये मेथड किसके काम आता है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ऐसी वैल्यूज जो कि पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे। अच्छा, उसके बाद 1.2 में जब हम लोगों को 1.2 सिखाया जाएगा तो 1.2 में हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल मेथड। क्या सीखेंगे हम लोग? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यानी क्या? हम लोग सीखेंगे कि कैसे ग्राफ बना के, एक ग्राफ प्लॉट करके भी हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे और दूसरे को भी, यानी साइमल्टेनियस वैल्यूज हम लोगों को चाहिए। अच्छा, 1.1 में कर लेंगे, 1.2 भी कर लेंगे, फिर आएगा 1.3। तो 1.3 में पता है हम लोग क्या सीखेंगे? 1.3 में वी विल स्टडी क्रेमर्स रूल। कौन सा रूल? क्रेमर्स रूल। अब ये क्रेमर्स रूल क्या है सर? एलिमिनेशन मेथड में क्या कर रहे थे? एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का एक मेथड था। ग्राफिकल मेथड भी एक्स और वाई वैल्यू निकालने का ही मेथड था। वैसे क्रेमर्स रूल भी वही है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने का एक और नया मेथड, एक और नया तरीका। पता है क्रेमर्स रूल अपने को किसने दिया था? क्रेमर्स रूल was given to us by गैब्रियल क्रेमर। गैब्रियल क्रेमर नाम का एक मैथमेटिशियन था जिसने हम लोगों को, वो पढ़ चुका था एलिमिनेशन ग्राफिकल मेथड कर करके। उसने सोचा कुछ नया निकालते, कुछ अलग निकालते, कुछ इंटरेस्टिंग, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने का, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई नया तरीका। तो उसने खुद के रूल बना लिए, क्रेमर्स रूल, और वही हम लोग 1.3 में पढ़ेंगे। और बहुत मज़ेदार रूल है, मैं बता रहा हूँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर ये बहुत मज़ेदार है। और आपको पता है गैब्रियल क्रेमर के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए। ही एट द एज ऑफ 18 साल का था व्हेन ही गॉट हिज डॉक्टरेट डिग्री। उसको डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई थी 18 साल में। आपको पता है एक यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी डिग्री होती है डॉक्टरेट की। अब डॉक्टरेट करते करते लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है। 18 साल में तो हम 12th पास कर रहे होते हैं, 18 साल में डॉक्टरेट की डिग्री ले ली थी। तो कुछ तो बात होगी क्रेमर्स रूल में, पढ़ेंगे 1.3 के अंदर। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग पहुँचेंगे 1.4 के ऊपर, जब हम लोग किसके ऊपर पहुँचेंगे? 1.4 के ऊपर। इसको अभी के लिए ना थोड़ा सस्पेंस रख देते हैं। 1.4 में क्या पढ़ेंगे अभी के लिए वो सस्पेंस है। लेट अस टॉक अबाउट 1.5। 1.5 की बात करते हैं। 1.5 में पता है हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1.5 में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। 1.5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम लोग ने यहाँ सॉल्व करना सीखा ना, इन सब का एप्लीकेशन यानी रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ आता है, यानी कि सीधे सीधे बोले तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग कहाँ पे सॉल्व करेंगे? 1.5 के अंदर। समझ में आया? एंड दिस इज़ योर होल चैप्टर। 1.4 को अभी के लिए सस्पेंस रखते हैं ना, सब कुछ बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। सब कुछ पता पहले से पता होगा, अरे ये करना ये करना ये करना, मज़ा नहीं आएगा। कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए। 1.4 को सस्पेंस रखते हैं, लेकिन हाँ डरना मत, कह रहे सर ने बताया नहीं, मतलब सर को भी नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है, आसान सा एक्सरसाइज है, आता है, मुझे भी आता है, बस सस्पेंस रख देते थोड़ा। बस अभी याद रखना क्या करना है, इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या? ऐसी वैल्यूज निकालना जो कि दो इक्वेशन हो, दोनों को सेटिस्फाई कर दे। देखो दुनिया वाले तो सेटिस्फाई होने से रहे लोगों को, घर वालों को, परिवार वालों को, आप जाओगे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने टीचर्स को, आप कितनी भी मेहनत कर लो वो तो सेटिस्फाई होने से रहे।
तो इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करना सीख लेते यार, ये लोग बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, इन्हीं को सीख लेते। तो पहला वो एक्सरसाइज 1.1 में एलिमिनेशन मेथड, 1.2 में ग्राफिकल मेथड, 1.3 में क्रेमर्स रूल पढ़ेंगे बाय दिस ग्रेट मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रेमर, अच्छे नाम होते हैं इनके। 1.4 सस्पेंस, दिस इज अ सस्पेंस थ्रिलर चैप्टर। उसके बाद 1.5 में एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशन देख के बच्चे डर जाते हैं यार, वर्ड प्रॉब्लम इतना बड़ा बड़ा दिया, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक्चुअल मज़ा तो उसी में है, पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी बेसिक चीज़ें थी, देखो याद रखने वाली चीज़ बस इतनी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल होने ज़रूरी है, 2 वेरिएबल होने ज़रूरी है। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था वो, जिसमें से a की वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि a जाएगा तो x को लेके जाएगा, b की वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, जाएगा तो y को लेके जाएगा, x और y तो अपने चाहिए हैं, नहीं छोड़ सकते। c जा, तू जा, तेरे से मतलब नहीं, c को 0, c की वैल्यू 0 भी चल जाएगी, कुछ और रहेगा तो भी चल जाएगा। और दिस इज द होल समरी ऑफ द चैप्टर, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आया। अब बस अगले लेक्चर से हम लोग 1.1 स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।